बीमा का सरलीकरण होना चाहिए उनके लिए, वो इस बजट में कहीं नहीं किया। सिर्फ ये कहा जी हम किसानों को कर्जा देंगे, कर्जवान ही बनाना है या उनकी आमदनी बढ़ानी है, वो सरकार ने कहीं नहीं सोचा। क्योंकि आम आदमी को अभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस टैक्स में सिर्फ ये हवा बनाया जा रहा है कि नए टैक्स रिजीम में आपको इतना फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। नए टैक्स रिजीम में उनको कोई फ़ायदा नहीं है, वो ओल्ड टैक्स रिजीम में उनको टैक्स का बेनिफिट है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 5वां व देश का 75वां यूनियन बजट पेश किया। आखिर देश की जनता को इस बजट से क्या मिला, इसको हम जानेंगे और एक हमारे साथ सीए का पैनल भी मौजूद है, उससे समझेंगे आखिर जो आम आदमी है उसको इस बजट से क्या हासिल हुआ। बता दें कि जिस तरह से पहली बार 8 साल बाद एक लंबे अंतराल के बाद टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया और कहा यह जा रहा है कि घोषणा की गई कि 7 लाख रुपए तक आमदनी वालों को टैक्स में छूट रहेगी। अब देखना होगा कि आखिर क्या ये आंकड़ों की बाजीगरी है या धरातल पर इसका कोई आम आदमी को लाभ मिलेगा। एक और जहां विश्व में मंदी छाई हुई है, लेकिन आज भी भारत आर्थिक दृष्टि से मजबूत दिखाई दे रहा है। अब इस बजट का देश के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ना है, हम लोगों से जानेंगे और हमारे साथ जो सीए का पैनल है उनसे समझने की कोशिश करेंगे आखिर जो आम आदमी है उसको क्या लाभ मिलने वाला है और किस तरह से वो बजट समझ पाते हैं। क्या आंकड़ों में ही बजट अच्छा बताया जा रहा है, क्या जमीन पर उसका कोई लाभ मिलने वाला है। अब बात करते हैं जो हमारे साथ सीए, उनसे जानते हैं आखिर उसका क्या लाभ मिला है। सबसे पहले बात करेंगे हमारे साथ एडवोकेट विजय कौशिक, उनसे जानते हैं आखिर क्या लाभ मिलेगा। वैसे तो ये जो बजट पेश किया है ये सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी लग रही है। हमें नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट आम जनता को मिलने वाला है, क्योंकि आज भी इन्होंने वो दोनों स्लैब हैं जिससे कि लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आज भी दोनों के दोनों स्लैब रखे, जो पुराने वाले भी और नए वाले भी। 10 में से कितने नंबर इस बजट को देंगे आप? 10 में से मेरी तरफ से 7 नंबर बजट है, क्योंकि इसमें युवाओं के लिए ना तो कोई सीधे सीधे नौकरी का कोई इन्होंने प्रावधान किया है और ना ही महिला सुरक्षा की। जहाँ तक बात आती है, देश में आए दिन महिलाओं पे जो आज सभी को पता है कि क्या क्या हो रहा है, उस बजट में महिलाओं के लिए भी कोई खास इन्होंने नहीं दिया। किचन के लिए महिलाओं के प्रति किचन के जो रेट हैं वो बढ़ा दिए हैं, जैसे कि किचन की चिमनी होगी। वैसे तो हम कहते हैं कि भाई धुआं फ्री हो, और धुआं ही जब इनका इतना महंगा हो गया तो धुआं फ्री तो कहाँ से होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इन्होंने मोबाइल सस्ते कर दिए हैं ताकि युवाओं के हाथ में सिर्फ मोबाइल ही रहे, वो काम ना करे। इतना बढ़िया बजट भी नहीं कह सकते। हमें लगता था कि भाई चुनावी मौसम है, हो सकता है कि चुनाव के अनुसार कोई अच्छा देंगे, लेकिन अभी भी वही सिर्फ शब्दों की जादूगिरी है, इसमें आंकड़ों का खेल है और बाकी आम आदमी को जहाँ तक मेरा आइडिया इतना कुछ मिलने वाला नहीं है। किसानों के लिए सरकार ने बजट में कर्जे की तो बात कही है कि किसानों के लिए हम और प्रावधान करेंगे ज़्यादा कर्ज देने का, लेकिन कहीं भी उनकी आमदनी बढ़ाने का काम इस बजट में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कि फसल बीमा योजना है, इसका सरलीकरण आज तक इन्होंने नहीं किया है। 2020 से लेकर अब तक के, चाहे भावांतर के या किसी के भी पैसे लोगों को टाइम पे नहीं मिलते हैं। आपको आज भी पता भी, आज भी हमारा किसान उतना जागरूक नहीं है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है जो सब कुछ ऑनलाइन कर ले। तो बीमा का सरलीकरण होना चाहिए उनके लिए, वो इस बजट में कहीं नहीं किया। सिर्फ ये कहा जी हम किसानों को कर्जा देंगे, कर्जवान ही बनाना है या उनकी आमदनी बढ़ानी है, वो सरकार ने कहीं नहीं सोचा। आमदनी के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ कर्जवान बनाने के बारे में सोचा है। तो किसानों के मामले में भी इस बजट को मेरी तरफ से तो 4 ही नंबर है। हमारे साथ आयकर सलाहकार विकास मुदगिल भी मौजूद हैं, उनसे समझेंगे आखिर जो इनकम टैक्स का स्लैब है, आखिर इसका लाभ कितना आम लोगों को मिल पाएगा। विकास जी, आपका स्वागत है। पहले जानते हैं आखिर जो इनकम टैक्स में 7 लाख तक की छूट की बात कही जा रही है, उसका कितना लाभ आम आदमी को मिलेगा। देखिए, पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि इनकम टैक्स में 2 तरह के रजाइम हैं, न्यू एंड ओल्ड टैक्स रिजीम। तो ओल्ड टैक्स रिजीम उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल है जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेविंग्स है जिनके पास। न्यू टैक्स रिजीम जो 7 लाख तक आप एग्जम्पशन की बात कर रहे हो, उसमें 7 लाख तक, ये क्लियर कर देता हूँ कि 7 लाख तक इनकम है तो टैक्स जीरो है, ना कि 7 लाख आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। अगर 7 लाख 1 रुपया भी आपकी इनकम हो जाती है तो 3 लाख तक ही आपका टैक्स फ्री है। एक तो ये चीज़ क्लियर कर लें आप, क्योंकि आम आदमी को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि 7 लाख तक तो टैक्स है ही नहीं, उससे ऊपर इनकम होगी तो मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। मुदगिल जी, पहले क्या था और क्या नया हुआ है, ये समझना चाहेंगे। देखिए, पहले और अब में मेरे ख्याल से जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लोग एक ट्रेडिशनल इंडियन लोग हैं जो कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग में बिलीव करते हैं, उनके लिए इस टैक्स में कुछ भी नहीं है।
नए टैक्स रिजाइम में उनको कोई फ़ायदा नहीं है, वो ओल्ड टैक्स रिजीम में उनको टैक्स का बेनिफिट है। नंबर एक बात, क्योंकि आम आदमी को अभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस टैक्स में सिर्फ ये हवा बनाया जा रहा है कि नए टैक्स रिजीम में आपको इतना फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स अभी भी आपका टैक्स कम आएगा। ये शब्दों की जादूगरी है, ना कि आपको नंबर दो, आम आदमी का कन्फ्यूजन बढ़ता है उससे ना, उसको हर आदमी को अब सीए, एडवोकेट के पास, टैक्स कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा। इससे लोगों की सेविंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अधिकतर लोग, हमारे भारतीय लोग टैक्स बचाने के लिए सेविंग करते हैं, ठीक है, तो उससे या होम लोन लेते हैं। अभी भी अगर आप 80C में देखें 1.5 लाख तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन है। उसके अलावा आप इंश्योरेंस कराते हो, आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं 80D में, तो मैक्सिमम 50,000 तक उसमें है। 2 लाख प्लस 2 लाख रुपीज़ आप होम लोन में सेक्शन 24B में डिडक्शन क्लेम करते हो। अगर ये सारी डिडक्शंस लगा के आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो आपको फ़ायदा है। ये 7 लाख रुपए जो अभी इन्होंने डिडक्शन दी है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी कोई सेविंग्स नहीं है, जिन्होंने नई नई नौकरियां ज्वाइन की हैं, तो उन लोगों के लिए है। नंबर 2, 3 लाख नंबर 2 बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए जो न्यू टैक्स रिजाइम में इन्होंने रखी है, उसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए। तो पहले कितनी थी वो? पहले वो 2.5 लाख रुपए होती थी। तो एक तरह से कहें कि 50 लाख रुपए ने लिमिट, 50,000 रुपए, 50,000 लिमिट बढ़ाई है। हाँ जी, उसमें क्या है कि न्यू टैक्स रिजाइम में आपको ना डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलती, तो अल्टीमेटली जीरो ही है। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो जीरो है, इसमें कोई आपको फ़ायदा नहीं दिया जा रहा। सिर्फ युवा वर्ग जो लोअर मिडिल क्लास है, जिनकी इनकम अभी कम है, 7 लाख तक है, उनके लिए आप कह सकते हो कि बजट ठीक है। बाकी के लिए इसमें कोई विशेष वो नहीं है, ना महंगाई के ऊपर कोई इन्होंने किया है, ना कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए कोई इन्होंने किया है अच्छा काम। तो आई थिंक ये आम आदमी के लिए तो बहुत अच्छा बजट नहीं कहा जा सकता। होम लोन की बात करें, नौकरी पेशा वाले लोगों की बात कर ले, या छात्रों की बात कर ले, या फिर व्यवसायी वर्ग की बात करें, उनको कितना लाभ मिला है? देखिए, जो प्रोफेशनल लोग हैं जैसे एडवोकेट हो गए, सीए, डॉक्टर्स, जिनकी इनकम पहले 50 लाख तक होती थी, उनको सेक्शन 44ADA के तहत 50% डिडक्शन, अडॉक डिडक्शन क्लेम करने का प्रोविज़न था, जो अब बढ़ा के 75 लाख 75 लाख तक कर दी है। 75 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स ऑडिट नहीं करानी सीए से, आपको इनकम टैक्स में 50% की एग्जाम्पशन मिल जाएगी, यानी कि 37,50,000 आपको इनकम शो करनी है, 50% आप अडॉक डिडक्शन ले लोगे। एक तो 25 लाख रुपए ये तोहफा दिया है सरकार ने कहें तो। बाकी व्यावसायिक वर्ग के लिए भी कोई विशेष छूट इन्होंने नहीं की है। पहले ऑडिट जो 2 करोड़ थी, अब उसको 3 करोड़ बढ़ा के कर दिया है, कुछ कैश की कर दी है इन्होंने लिमिट, तो उससे ना बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। एमएसएमई का भी एक बात कही जा रही है, उसको बढ़ावा देने की बात कही, उसको कैसे देखते हैं? एमएसएमई के लिए भी कोई विशेष प्रोविज़न, जो कहते हैं ना कि बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा कुछ भी प्रोविज़न बजट में नहीं लाया गया है। आपके शब्दों में, शॉर्ट में समझाएं तो बजट कैसा है कुल मिला के, किस वर्ग को फ़ायदा दिया गया है इसमें? इसमें सिर्फ युवा वर्ग जो जिसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और जो नए अभी लोअर मिडिल क्लास के लिए बजट ठीक है। क्या इस पे लोग सेविंग करते हैं, क्या इस पे प्रभाव पड़ेगा कुछ इस तरह से? देखिए, इससे सेविंग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जो कुछ लोग हैं जो सेविंग ही इसलिए करते थे टैक्स बचाने के लिए, अब इंश्योरेंस सेक्टर के शेयर डाउन हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करेंगे। लोगों की सेविंग की हैबिट्स जो है एक डेवलप होनी चाहिए थी, वो कम हो जाएगी, तो लोगों की इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। हेल्थ में लोगों का पैसा लगना था इंश्योरेंस में, वो लोग अब कहीं ना कहीं नहीं करेंगे, तो उससे एक अनसर्टेनिटी आएगी लोगों में ना, लाइफस्टाइल में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो इससे ना इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। जब आप अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करते हो तो इससे महंगाई भी बढ़ती है। बतौर कर सलाहकार 10 में से कितने नंबर आप दोगे इस? सर, मैं तो 40% इसको मानता हूँ कि 4 नंबर आउट ऑफ 10 4 आई विल रेट एट 4। जो में चुनाव होने हैं जी, अगले साल लोकसभा चुनाव होना है, किसानों पर बड़ा फोकस था कि किसानों को कुछ मिलेगा, क्या किसानों को कुछ मिल पाया इस बजट से? सर देखिए, सीड्स, फर्टिलाइजर्स और इनके ऊपर अभी भी टैक्स लगता है। हम जीएसटी की बात करें तो सीड्स के ऊपर अभी भी जीएसटी है, पेस्टिसाइड्स के ऊपर भी है। तो मुझे नहीं लग रहा कि सरकार कोई बहुत अच्छा टैक्स
पर्सपेक्टिव से किसानों को कोई बेनिफिट दे रही है। एग्रीकल्चरल इनकम भी टैक्सेबल होती है अगर आपकी अदर देन एग्रीकल्चर कोई इनकम है 5,000 से ऊपर, देन एग्रीकल्चर इनकम विल आल्सो बी इंक्लूडेबल इन योर टोटल इनकम। उसके बाद टैक्स की कैलकुलेशन होती है और उसकी छूट मिल जाती है, वो एक अदर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं टैक्स को इम्पैक्ट करती है। तो किसानों के लिए कोई विशेष या तो इनको बीमा योजना या कुछ इस तरह की चीज़ें लानी चाहिए थी, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि सरकार कोई विशेष कार्य किया है किसानों के लिए। जिस तरह से कर सलाहकारों का मानना है कि एक तरह से बजट कहीं ना कहीं आंकड़ों में की बाजीगरी है और जो फ़ायदा मिलना चाहिए था, जो पुराना जो टैक्स स्लैब था वो कहीं बेहतर था और उसमें कहीं ना कहीं जो लाभ जो लोगों को ज़्यादा मिला था और सेविंग भी लोग करते थे और कहीं ना कहीं जो टैक्स बचाने के लिए सेविंग कर रहे थे, लेकिन इसका प्रभाव टैक्स जो लोग सेविंग करते थे कहीं ना कहीं उसमें भी कमी आ सकती है। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से सरकार की ओर से लोगों को राहत देने की बात की गई, कहीं लोग आंकड़ों में न उलझ कर रह जाएं। हमारे साथ कुछ अन्य लोग भी मौजूद हैं, परमात्मा शरण जी, उनसे समझते हैं कि आम आदमी को इससे क्या मिला है। तो नई स्लैब बनाई है 7 लाख की, ये जो नए बच्चे जो सर्विस में हैं उनको तो फ़ायदा है, परंतु वो भी अगर इनसे 1 रुपये भी फालतू होए तो उनको पीछे तक की पूरी टैक्स देना पड़ेगा। शिक्षा के लिहाज से सर कैसा बजट है? शिक्षा के लिहाज से भी कोई ज़्यादा खास नहीं है। एकलव्य टीचर्स की भर्ती, स्कूल, तमाम ऐसी बातें की गई हैं। ये कोई ज़्यादा खास नहीं है इसमें। कितने नंबर दोगे आप 10 में से इसमें बजट? 10 में से मैं तो इसको 6 नंबर ही दूंगा। क्या कारण है कि आप इसको छीनने की बात कही गई? आम आदमी को शायद इसका फायदा मिलेगा। टैक्स में आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा।